Welcome to Study Padai Coachings. This is our general lecture on vitamins. Maximally vitamins topic is very important because there are so many questions which are asked from this topic. तो जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन्स में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक विटामिन्स के ऊपर। तो विटामिन्स होती है क्या नंबर, तो विटामिन्स एक माइक्रो न्यूट्रेंट है जो कि डाइट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। हम विटामिन्स जो है अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं और विटामिन्स हमारे क्या प्रॉफिट्स हैं, विटामिन से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो विटामिन्स जैसा कि हम आरबीसी रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं, हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, ब्लड कोगुलेशन में, इसके साथ साथ बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, हमारे अलग अलग बॉडी जो मूवमेंट्स हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म को डेवलप करने में, इसके साथ साथ विटामिन्स का जो प्रयोग है वो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो विटामिन्स के इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन के विटामिन्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो टोटल देयर आर 13 कैटेगरीज हैं, 13 टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं। तो विटामिन्स को जो क्लासिफाई किया गया है, तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं वो विटामिन्स सोर्सेज को लेकर पूछे जाते हैं, विटामिन्स के नाम पूछे जाते हैं, इनके केमिकल नेम क्या है, विटामिन्स जो है इनकी डेफिशिएंसी डिजीज को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से किस प्रकार की जो है वो डिजीज हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट से कि फर्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है उसके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ साथ में विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। तो विटामिन ए जो है इसको फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए जो वो फैट सोल्यूबल होती है। विटामिन ए जो है इसका नाम जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए जो है जो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है विटामिन ए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। हमें सोर्सेज की सबसे बात करें तो विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो है कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो हमारे पास जो परफेक्ट नोट्स बनाए हमने, जिसमें से आपको जैसे ही विटामिन ए पढ़ेंगे परफेक्टली नोट मिलेंगे विटामिन ए के ऊपर। तो क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं वैसे ही। तो विटामिन ए को फैट सोल्यूबल कहते हैं, इसका रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, और सोर्सेज आते हैं कैरेट, स्वीट पोटैटोज, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ विटामिन ए की बेनिफिट्स आगे इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाती है। साथ में ही विटामिन ए की डिफिशिएंसी कमी की वजह से जो है कौन सी डिजीजेस होती हैं उनके ऊपर है नाइट ब्लाइंडनेस, नीरोथाल्मिया, रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट वुमेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर डिजीज जो है वो बड़ी बीमारी जो होती है मैक्सिमम विटामिन ए की कमी की वजह से। इसके साथ साथ जीरोथाल्मिया होता है, इसके साथ रिस्क बढ़ जाते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें, और मोर्टेलिटी के जो है वो रिस्क और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं विटामिन ए की कमी की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से। अब सेकंड विटामिन बी1, हम विटामिन बी1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें विटामिन बी1 जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसको कल हम बोलते हैं आल्सो नोन एज थायमिन, थायमिन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ विटामिन जो बी1 के सोर्सेज हैं वो चिकन, मीट रेड, राइस ब्रैन, चीज़, मिल्क, मटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे सोर्सेज ऑफ विटामिन बी1 हैं। तो विटामिन बी1 के जो सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें जो स्रोत है, जहाँ से वो हमें चीज़ें गेन होती है, विटामिन बी जिन चीज़ों को खाने से हमें प्रॉफिट से वो मिलती है, तो वो मिलते हैं इन सभी चीज़ों को खाने से। इसके साथ साथ विटामिन बी1 की जो कमी है डिजीज, उसकी वजह से, कमी की वजह से जो डिजीज लगती है वो वेरी वेरी डिजीज है, मोस्ट डेंजरस डिजीज है, जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद बेबियस कफ, ये एक डिजीज है जो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सिंड्रोम और स्किन डिजीज, इन्फेक्शन एंड बॉडी स्किन इन्फेक्शन, जो ये सारी डिजीजेज जो है ये विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी कमी की वजह से होती हैं। थर्ड नंबर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो है इस वाटर सोल्यूबल, ये भी विटामिन बी2 को आल्सो नोन एज रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन बी2 को। इसके साथ साथ विटामिन बी2 की जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं मीट, एग्स और सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट्स, चाहे मिल्क हो, घी हो, इसके साथ साथ जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे मेजर सोर्स ऑफ विटामिन बी2 के हैं। विटामिन बी2 को रिबोफ्लेविन कहते हैं, वाटर सोल्यूबल भी है, और साथ साथ में इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से जो डिजीज होती हैं वो है अरिबोफ्लेविनिसिस। अरिबोफ्लेविनिसिस जो है एक ऐसी डिजीज है जो मैक्सिमम जो है वो ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है और वेरी मच कॉमन। तो अरिबोफ्लेविन डिजीज जो है वो ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंक्रीज करती है, ज़्यादा करती है, विटामिन बी2 की कमी की वजह से होती है। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी3। विटामिन बी3 जो है उसका मेन सोर्स जो है वो मीट, एग्स, ग्रेन्स, मेज, व्हीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सभी हैं। तो विटामिन बी3 भी वाटर सोल्यूबल है। इसके साथ साथ नाइट्राइट, इसको जो है नाम है, केमिकल नेम है। इसके साथ साथ विटामिन बी3 की जो कमी है उसकी वजह से होती है प्लेग्रा, डायरिया, डायबिटीज और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन जब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, मतलब एक्चुअली में बी3 जो है पुअर डाइट की वजह से अकर होती है, पुअर डाइट की वजह से डिजीज लगती है। तो विटामिन बी3 की कमी की वजह से प्लेग्रा, डायरिया, डायबिटीज, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन जैसी खतरनाक जो है डिजीजेस का जो है वो व्यक्ति शिकार हो सकता है विटामिन बी3 की कमी की वजह से।